what we were telling about plant breeding. What I was telling, that motto of both plant and animal breeding is same, objective is same, but there is little bit difference in the procedure. Why there is little bit difference in the procedure? Because in comparison to animals, plants have more number of varieties. ये आप ऑब्जर्व महसूस कर सकते हैं कि एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स की वैरायटी ज्यादा है ऐसा? अगर हम काऊ की बात कर रहे थे तो वी आर हार्डली हैविंग 5 to 6 or 7 varieties of cow. But if we will simply take an example of mango, तो कम से कम 10 ऐसी varieties हैं which everybody is knowing about mango. तो फैजल नसीम, म्यूट योर माइक. फैजल, हु इज फैजल? मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूँ. सिब्बी याकीन. सिब्बी, why not she is muting? Okay, so what I was telling कि plants are having large number of varieties. So this create a little bit problem in plant breeding. What problem is there? We will solve while studying. Okay, come to notes. What we have written. First, the major step in plant breeding. That's why we have written it as a first. That is collection of variability. These all steps were not followed in animals because the varieties were very less. Collection of variability. What does it means? Variability means वेरिएशन. प्लांट से एक प्लांट की कई सारी वेराइटीज, एक प्लांट्स की कई सारी वेराइटीज होती हैं. जिसका एक छोटा सा एग्जांपल आई जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, लाइक इफ वी आर टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैंगो. या अगर हम किसी का ले लें, अमरूद में देखेंगे तो कुछ अमरूद हैं जो अंदर से सफेद हैं, कुछ हैं जो लाल हैं, कुछ हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ का छिलका मोटा होता है. बहुत सारे वेराइटीज हैं जो हम ऑब्जर्व करना देखेंगे तो ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऐसे तो कह सकते हैं कि सर सब तो अमरूद ही है, बट वेराइटीज अलग अलग है. ओके, तो इन फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट यू सी द नोट्स व्हाट वी हैव रिटन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. थोड़ा सा ये साइंटिफिक टर्म्स हो रहे हैं. जेनेटिक वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. जेनेटिक वेरिएशन मीन्स व्हाट? Different types of varieties. Like mangoes are having, for example, different 10 varieties. So we can say that there are 10 different types of genes of mango. Mango के 10 अलग अलग तरीके के genes हैं. Is it clear? Now come, what we are doing for breeding, germ plasm collection is required. One term is there. This is a new term, germ plasm collection. Okay. दिस जर्म से यहाँ पर वो कोरोना वाला जर्म नहीं समझ लेना है, ये कीटाणु वाला जर्म नहीं है. हियर द वर्ड जर्म इज फॉर जीन्स. ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या करना है? पहले हमें, इफ वी आर डूइंग अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर मैंगो, लॉट ऑफ नॉइज इज कमिंग. आई एम गोइंग टू म्यूट यू ऑल. फर्स्ट टाइम आई एम बाउंड टू डू इट फ्रॉम माई क्लास. From morning, many times I have to ask you to mute your mics. Okay. What we are doing in this step, first we are collecting all the genes which are available nearby or which we are keeping in our mind to do this breeding program. Suppose करो हमें मैंगो की ब्रीडिंग करनी है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आज हम जो मैंगो बनाएं वो मार्केट में अब तक जितनी वैरायटीज अवेलेबल हैं उन सभी से सुपीरियर हो. तो सभी से सुपीरियर बनाने के लिए फर्स्ट वी हैव टू नो द क्वालिटी ऑफ ऑल द वैरायटीज ऑफ मैंगो विच आर अवेलेबल इन मार्केट राइट नाउ. समझ में आ रही है बात? अगर हमें मार्केट का आज के डेट का सबसे अच्छा आम बनाना है तो वो आम हम तब बना पाएंगे जब हम आज के डेट में मार्केट में जितनी भी मैंगो की वैरायटी हैं उन सबको कलेक्ट करें, सबके बारे में जानें. अदरवाइज क्या होगा कि हमने जो बना लिया, हमने मान लिया कि ये सबसे अच्छा है,
और पता चला कि इससे अच्छा तो पहले से मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। तो फॉर दिस वी आर डूइंग जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब जर्म प्लाज्म कलेक्शन वर्ड इसलिए दिया गया कि अगर हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है इन आवर लैब, तो हम वहां 50 तरीके के पेड़ लाके नहीं लगा सकते हैं, है ना, कि एक दशहरी का पेड़ लगा लिया, एक लंगड़ा का लगा लिया, एक बीजू का लगा लिया, एक तोतापरी लगा लिया, एक अल्फांसो लगा लिया, तो लैब है, कोई फार्म हाउस तो होगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके जीन्स को कलेक्ट करते हैं। अब जीन्स कैसे कलेक्ट होंगे ये एक अलग चैप्टर में हमें पढ़ना है, व्हेन वी विल स्टडी द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, वहां हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जीन को निकालते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं। आधे साइंटिस्ट तो बन जाओगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो। ओके, तो व्हाट इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, दैट वी आर कलेक्टिंग different types of genes available in the market right now, so that we can compare the genes and we can do our experiment further. Okay, see what we have written. Germplasm is the sum total of all alleles of the genes present in a crop and its related varieties. Germplasm means what? All the alleles. Alleles word already I have told you that a gene is present in two different form. एक दिन बताया था मैंने कि अगर मेंडल लॉ याद हो तो फॉर टॉल वी वर राइटिंग कैपिटल टी, अगर इन दोनों को हम अलग कर देते हैं तो दिस when we differentiate, when we do the difference of both these terms, now it will be called as alleles. ये दो एलील कंबाइन हुए तो क्या बना दिए, एक जीन बना दिए, एंड दैट जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैंने म्यूट कर दिया है तो बोल तो पाओगे नहीं, अपनी मुंडी हिलाते रहो, उससे मेरा काम चल जाएगा। अगर किसी को कहीं डाउट हो तो यू जस्ट रेज योर हैंड। आई एम बाउंड टू डू दैट। फर्स्ट टाइम फ्रॉम लास्ट 20 days I have muted you all. Okay. So during this what we are doing, that first we are collecting all the genes which are available in market. हमने जीन्स को कलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली एलील्स भी कलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक जीन का दो फॉर्मेट होगा, ठीक है, जीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। तो अगर एक जीन को हमने कलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली वी आर कलेक्टिंग द एलील्स। नाउ कम टू सेकंड, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में मैं तब से यही बता रहा हूं कि पहले हमने ये कर लिया, कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन में प्लांट को न कलेक्ट करके थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लगाया हमने, एंड वी हैव कलेक्टेड द जीन्स, दैट इज कॉल्ड एज जर्मप्लाज्म कलेक्शन। सेकेंड स्टेप इज व्हाट? सेकेंड स्टेप इंक्लूड्स इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप वी कैन से इवेल्युएशन। Evaluation means suppose we have collected the 10 types of mango, तो पहले हम evaluate कर रहे हैं। evaluate means we are simply studying, हम उनके कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, कौन सा किस मौसम में होगा, किसमें पल्प ज्यादा है, किसमें डिजीज कम होगी, किसमें हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज इवेल्युएशन। आफ्टर इवेल्युएशन वी आर डूइंग सिलेक्शन। अब हमने हमारी कंडीशंस के हिसाब से इन 10 मैंगो में से कोई एक सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल सेलेक्ट किया। इज इट क्लियर? आंचल हाथ उठाओ। ठीक है, नाउ सी द लैंग्वेज ऑफ नोट्स। द जर्मप्लाज्म इज स्टडीड फॉर द डिजायर्ड कैरेक्टर एंड देन देयर सीड्स आर कलेक्टेड टू डेवलप नेक्स्ट क्रॉप। थोड़ा सा इसमें मैं अनम्यूट कर रहा हूं, एवरीबॉडी प्लीज टेक केयर दैट देयर शुड बी नो नॉइज, क्योंकि इसमें तुम्हारा फीडबैक इमीडिएटली नहीं मिलेगा तो ये बात बनेगी नहीं। सी द लैंग्वेज वंस अगेन। द जर्मप्लाज्म इज स्टडीड फॉर द डिजायर्ड कैरेक्टर। सपोज आउट ऑफ दैट 10 मैंगो वेराइटीज, हमने एक वेराइटी को लिया जिसमें पल्प ज्यादा हो, जिसके आम की साइज अच्छी हो, और एक वेराइटी ऐसा लिया जिसमें डिजीज कम हो। तो हमने पहले दोनों वैरायटी को लिया, अब उन दोनों को प्योर बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? और प्योर कैसे बनाएंगे ये हमने स्टडी कर लिया है। कैसे बनाएंगे? 4 to 6 जनरेशन तक इनब्रीडिंग करा के। सना 5 to 6 generation inbreeding. सना सर 4 to 6 जनरेशन इनब्रीडिंग करा के। लोरी सुनाऊं क्या मैं?
नहीं सर, अब डाले यार। सॉरी सर। अब या तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा ना कि जैसे क्लास में बोलते हैं कि बेंच पे खड़े हो जाओ, तो बोलूंगा कैमरे के सामने चेयर पे खड़े हो जाओ। इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि खड़े हो कि बैठे हो। कितनी अच्छे से नींद आती है तुम लोगों को यार। हमारे सामने चेयर रखी हुई है, लेट मी शो यू, और उसके बाद भी हम खड़े होके पढ़ा रहे हैं, जबकि हम आसानी से चाहे तो यहाँ बैठ के पढ़ा सकते हैं। तुम लोगों को नींद आने लगती है। गुड, सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बता रहा था? व्हाट आई वाज टेलिंग यू? प्योर लाइन ब्रेक कैसे? Everybody was responding. The response was proper. That if we have selected the two different varieties for two different desired characters, so first we have to produce their pure variety. To obtain pure variety, we will do the process of inbreeding. Inbreeding कैसे करेंगे? I think everybody has got that. Clear है अंगद? Okay. Now see. The germplasm is studied for the desired character and then their seeds are collected to develop next crop. 4 से 6 जनरेशन इन ब्रीडिंग कराए, उनका सीड्स मिला और उस सीड्स को मिक्स करके हमने नेक्स्ट क्रॉप बनाई। फॉर ऑब्टेनिंग प्योर सीड्स इन ब्रीडिंग इज डन फॉर 4 to 6 जनरेशन, ये यहाँ लिखा हुआ है। नाउ कम टू थर्ड, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। हमने सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दिस सभी को कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस सर, थोड़ी सी सुनाई दी है। अब ये मुझे नहीं पता चल रहा है किसके माइक से जा रही है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि यार किसी की आवाज सभी को डिस्टर्ब कर रही है। इससे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और हमें भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि मुझे भी बार बार बोलना पड़े। तो फिर अंगद ने एक कंप्लेन की थी कि सर अगर माइक ऑफ करके ही पढ़ना रहे तो हम लोग यूट्यूब से नहीं पढ़ लेंगे। तो व्हाट वी आर बाउंड टू डू टू म्यूट यू ऑल अगेन एंड अगेन वी आर रिपीटिंग। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अपना ऑन रखो, नो प्रॉब्लम, बट बिफोर टू अनम्यूट बी इंश्योर दैट आपके यहाँ से कोई आवाज ना हो। जैसे कुछ ऐसे हैं जिनका माइक हमेशा अनम्यूट रहता है लेकिन उनके यहाँ से बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं आती है क्योंकि वो पढ़ने के लिए प्रॉपर जगह ढूंढ लिए हैं। Okay, now after selecting the parent, what we are doing? We are simply doing the process of cross hybridization. I think everybody can understand what we will do in this process. ये क्लियर है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे? दोनों के कैरेक्टर्स को सिंपली वी विल मिक्स बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस, आइदर पॉलिनेशन और कटिंग और ग्राफ्टिंग। बहुत सारे मेथड्स हैं दो प्लांट्स को जोड़ने के। ओके, now see what we have written. It is the process of crossing two different plant varieties having desirable combination of characters. The first hybrid plant was produced by Thomas Fairchild. ये clear है, इसमें कोई problem नहीं है। Now come to next, selection of superior recombinant. ये भी एक important step होगा। Superior recombinant selection means what? कि if we will move one step back, we are doing the cross hybridization. While cross hybridization, suppose हमने दो प्लांट्स को क्रॉस हाइब्रिडाइज किया और इसका प्रोडक्ट हमें 10 ऑफस्प्रिंग्स मिले, तो मे बी कि ये सारे 10 ऑफस्प्रिंग्स एक जैसे न हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि एक पेरेंट्स हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं, तो चारों बच्चे 4 तरीके के होते हैं। अगर उसमें हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो हम आसानी से कौन सबसे अच्छा है और कौन सबसे बुरा है इसको महसूस कर सकते हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स की बात करें तो कर सकते हैं। मीन्स व्हाट? कि इफ अ सिंगल पेरेंट, सिंगल मीन्स मेल एंड फीमेल, आर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन ऑफस्प्रिंग, आउट ऑफ दैट ऑफस्प्रिंग सम मे बी सुपीरियर एंड सम मे बी इंफीरियर। ऐसा हो सकता है ना रश्मि? ठीक है, कि एक प्लांट हुआ, उसके 10 बच्चे हुए, इस 10 में से 8 अच्छे हैं, 2 बेकार हैं, तो हम उन 8 अच्छों में से भी जो सबसे अच्छा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। व्हाई रिकॉम्बिनेंट? बिकॉज दिस इज इंक्लूडिंग द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। दो पेरेंट्स के कैरेक्टर कंबाइन हुए, दैट्स व्हाई
the product is called as recombinant. Is it clear? ठीक है? Yes, sir. अब इस सुपीरियर रिकम्बिनेंट का हम आगे क्या करेंगे? See, only the superior offspring are selected and then self-pollinated for 4 to 6 generation till they become homozygous. पहले हमने सुपीरियर लिया, उस सुपीरियर को भी इनब्रीडिंग कराया, जिससे हमें उस सुपीरियर की प्योर वैरायटी मिल गई, और जब उस सुपीरियर की प्योर वैरायटी मिल जाएगी तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा, अब हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये मार्केट में बेचने लायक हो गया. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग. Okay, what we have to follow while doing the process of testing? See, the newly developed varieties undergo testing for yield, disease resistance and environmental resistance. ये समझ में आ रहा है? अब ये वैरायटी ऐसा नहीं है कि हमने बना लिया तो हम ही इसको टेस्ट करेंगे. हमें इस वैरायटी को, एक इंस्टीट्यूट है, हमने ये एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने एक सुपीरियर वैरायटी बना ली, तो वी हैव टू हैंड ओवर आवर दिस कंप्लीट प्रोडक्ट टू एन इंस्टीट्यूट दैट इज कॉल्ड एज ICMR. ICAR. ICMR is for medical research. ICAR, that is Indian Council of Agricultural Research. The testing is done by ICAR. अब ये टेस्टिंग कैसे करते हैं? See carefully. The varieties are tested together at several locations for minimum 3 growing season. हमने एक अच्छी आम की वैरायटी बना ली. We have to hand over that variety to ICAR. ICAR क्या करेगा? भारत के अलग अलग लोकेशंस पे, एक को बिहार भेज देगा, एक को बक्सर भेज देगा, एक को देवस्थली भेज देगा, एक को कहीं और भेज देगा. ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे भेज के मिनिमम 3 ग्रोइंग सीजन तक, यानी 3 साल तक वो चेक करेगा कि जो हमने लिख के दिया था कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, वो 3 साल तक चेक करेगा. 3 साल तक क्यों चेक कर रहा है? वो ये श्योर होने के लिए कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्योर है कि नहीं है. इज इट क्लियर? अगर हमने प्योर नहीं बनाया इन ब्रीडिंग के प्रोसेस से, तो मे बी कि फर्स्ट सीजन में वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट देगा, लेकिन अगले में उसमें जो कैरेक्टर्स पिछले पेरेंट के होंगे वो भी कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा वेरी कर जाएगा. इसलिए ICAR उसको मिनिमम लिखा है हमने कि फॉर 3 ग्रोइंग सीजन्स. यस, ब्रिजेश सर हैज कम फॉर सम ऑब्स्टेकल, ही इज डूइंग समथिंग. wait, come here, Brijesh sir. Video and audio is going properly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What I think this process is clear to everybody कि हमने प्रोडक्ट बनाया, we have hand over that to ICAR. ICAR उसको 3 ग्रोइंग सीजन में कर रहा है. See the notes. The varieties are tested together at several locations for minimum 3 growing season. The performance of new variety is matched with that of already present, and if it is found better, it is then commercialized. समझ में? जो मैंने शुरू में बताया कि हमने अपने मन में सोच लिया कि हमारा ही अच्छा है, तो ऐसा नहीं होगा. ये ICAR का काम है, वो चेक करेगा कि वो अच्छा है कि नहीं है. अगर अच्छा है तो इसके बाद जो वो करेगा दैट इज रिलीज, जिसको हमने क्या लिखा है, और कमर्शियलाइज. कमर्शियलाइज मीन्स व्हाट? इसका मास प्रोडक्शन करना और फार्मर्स तक अवेलेबल कराना. कमर्शियल प्रोसेस में यूज करना इसका, जैसे कि कमर्शियलाइज मीन्स सिंपली व्हाट कि अब हम मतलब अब एक दूसरी एजेंसी है गवर्नमेंट की जो हमारे इस प्रोडक्ट का प्रचार करना शुरू करेगी. देखा होगा अगर टीवी वगैरह में कुछ न्यूज आता है कि धान की उन्नत वैरायटी या गेहूं की उन्नत वैरायटी, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कमर्शियलाइजेशन. यानी अब हमने इसका बाजारीकरण शुरू किया. बाजारीकरण हम तभी करेंगे जब हम ये श्योर हो जाएं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है. ओके, नाउ सी व्हाट वी हैव रिटन. The seeds of new variety are produced in bulk and is made available to farmers for cultivation. This is done by NSC National Seed Corporation. ये इंस्टीट्यूट बनारस में है. ओके, हमने प्रोडक्ट बनाया, ICAR को दिया, ICAR ने चेक किया, वहां से चेक करके इसने NSC को दिया. अब वो NSC की जिम्मेदारी होगी कि वो इस प्रोडक्ट को बल्क में बनाए और मार्केट में बेचे.
एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सर काम हमने किया और बेच रही है सरकार, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? तो क्या होगा? व्हाट एडवांटेज वी विल गेट बाय दिस प्रोसेस? Will get सर our हमको profit ना. इस टाइप ऑफ प्रॉफिट। उस Sir, like सर when आगे the का government is तो ऐसे बुक्स में हमारे नाम आएंगे कि इससे हमने इंट्रोड्यूस किया था। अरे नाम लेके क्या करना है? ना मिले नाम, सर, खूब सर। नाम कमा लो, 1 को रुपया ना मिले बस ठीक हो जाओगे। तो गवर्नमेंट जब सर। खरीदेगा हमसे तो हमको पैसा देगा ना सर, तो प्रॉफिट ही ना हुआ। गवर्नमेंट तुमसे कहाँ खरीदा? गवर्नमेंट को तो तुम्हारी मजबूरी है हैंड ओवर करना। हमारी गवर्नमेंट ने तुमसे मजबूरी है नहीं हैंड ओवर। अगर तुमने गवर्नमेंट को नहीं हैंड किया तो तुम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज ही नहीं कर सकते। सर मैं बोलूंगा चोरी सर, से रिलीज कर देंगे तो हम चले जाएंगे जेल में, इतना एक्सपेरिमेंट करेंगे और जेल चले जाएंगे। मैं हाँ बोलूंगा हाँ। सर, जैसे कोई हमने नई ब्रीड लॉन्च कर दी, हम्म तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो ये तलाश करती रहती हैं कोई हमें नया मिले हम्म जो कि ये ऐसा काम करे। वो हमें कंपनियां अलॉट करेंगी और हमें वो पैसा मुहैया कराएंगे कि हम एक्सपेरिमेंट करें और आगे के नए नए ब्रीड को इन्वेंट करें, और वहां से हमें प्रॉफिट होगा कि हमें वो पहचान मिलेगी उस गवर्नमेंट के थ्रू कि हाँ अच्छा। हमने ये खोजा है। इट मीन्स कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया इतनी मेहनत करके, इस प्रोडक्ट से हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा सर। कैसे? सर ये प्रोडक्ट हमारा पेटेंट हो जाएगा। हाँ, अब जो वर्ड आया ये सही था, यही वर्ड मुझे जानना था। कॉपीराइट हो जाएगा ना सर। एक वर्ड आया अभी, पेटेंट। आई डोंट नो सारे लोगों को इसका मतलब पता है कि नहीं। पेटेंट मीन्स व्हाट? हमारे नाम पे अलॉटेड हो जाएगा वो। फाइनेंशियल प्रॉफिट होगी सर उससे। ठीक है। तो भी होगा। पेटेंट मीन्स नियरली सिमिलर टू कॉपीराइट, जिसको हम कॉपीराइट बोलते हैं वही वर्ड पेटेंट होता है। मीन्स व्हाट कि अब अगर सपोज करो कि हमने जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किया, जो प्रोडक्ट बनाया, हमने माना कि 100 रुपीज में हम इसका एक सीड बेच रहे हैं। सपोज करो 100 रुपए में एक सीड बेचेंगे, कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सीड को बोरे में बेचना पड़ता है। बट फॉर एग्जाम्पल, तो जब ये सारा गवर्नमेंट चेक कर लेती है तो गवर्नमेंट का और उस साइंटिस्ट का या उस पूरी एजेंसी का जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इनके बीच में एक ट्रीटी होगी, एंड इन ट्रीटी one word is used, that is patent. Now this product, suppose karo we have created a product A plus. Now this A plus product will become patent on my name. ये मेरे नाम पे पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट होने का क्या मतलब है कि अगर ये मार्केट में 100 रुपए में जा रहा है तो इसके परसेंटेज फिक्स हो जाते हैं कि इसका 80% जो शेयर है वो प्रोड्यूसर यानी जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया है उसको जाएगा। जनरली यही रेशियो रखा जाता है। ठीक है। अब अलग अलग मोदी सरकार है तो थोड़ा हो सकता है बदल दियो, सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए, रैली वैली ज्यादा करना होता है, तो 80% शेयर चला जाएगा उस एजेंसी को और 20% शेयर चला गया किसको? गवर्नमेंट को। तो इसे हमें कैसे फायदा मिला कि अगर गवर्नमेंट ने 100 बोरी इस बीज को मार्केट में सेल किया तो उस 100 बोरी का 80% प्रॉफिट will be received by that particular agency and 20% profit will be collected by the government. ये सिर्फ इसी में नहीं, जो मूवीज वगैरह रिलीज हो रही हैं उनका कॉपीराइट होता है। तो मूवी रिलीज कर रहे हैं यश चोपड़ा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा, पैसा वो लगा रहे हैं और हम उसको जाके थिएटर में बनारस देख रहे हैं या बलिया देख रहे हैं, तो कैसे उनको पैसा जा रहा है? इसी प्रोसेस से जा रहा है। ठीक है। वो फिक्स है कि अगर वो 1 महीने चलाएंगे तो 1 महीने में इतना शेयर अपने कलेक्शन का उनको देना है। वो कलेक्शन होता है इनके पास या नहीं होता है इससे मतलब नहीं है। वो फिक्स है कि अगर आप 20 दिन हमारी पिक्चर चलाते हैं तो 20 दिन में आपको ऑन एन एवरेज जोड़ लिया जाएगा कि एक दिन में 3 शो चलाते हैं, 3 शो में इतना पैसा आता होगा, उतना पैसा उनको वहां भेजना होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो सर इस मेरा एक डाउट है। वेट इस प्रोसेस से ऐसे हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है श्रेया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टू गेट इकोनॉमिक प्रॉफिट, किताबों में नाम आ जाए और पैसा न मिले तो एक बार तो एक्सपेरिमेंट करने में मन लगेगा, दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा कि एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगेंगे भाई। अगर इसके फर्स्ट स्टेप पे सिर्फ चले गए कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी और जर्म प्लाज्म कलेक्शन, तो जर्म प्लाज्म जीन को हम देख नहीं सकते हैं, उस जीन को कैसे निकालेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, तो ये मतलब लाखों से ऊपर करोड़ों के बजट्स होते हैं किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। नाउ आकृति आस्क व्हाट इज योर डाउट?
सर पहली बार जब हम लोग इतना प्लांट ब्रीडिंग का स्टेप फॉलो कर रहे थे तो सर एक क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन था जिसमें से हम 2 सुपीरियर मेल और फीमेल को रिप्रोड्यूस करा रहे थे। और सर और फिर ये जो 5th स्टेप है कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन। सर अगर दोनों के दो पेरेंट्स हुए, अगर सर फिर क्या दोनों के कैरेक्टर मिल सकते हैं एक फ्रूट में नहीं। या फिर जो हाँ, ये जो रिकम्बिनेंट हमको मिला इसका मैंने बताया कि सपोज करो इसका जो पेरेंट था एक बड़े साइज का फ्रूट दे रहा था और एक हाईली डिजीज रेजिस्टेंट था, तो ये दोनों कैरेक्टर्स इसके पास आ जाएंगे। समझ में आया? और जब इसका ये जो ऑफ स्प्रिंग मिला इसका क्रॉस इसी के पैरेलल वाले से कराएंगे। इसके अगर 10 ऑफ स्प्रिंग मिले तो इनमें से हमने 2 को हटा दिया, 8 जो अच्छे थे इनका जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो जितने प्रोडक्ट बनेंगे इनके पास ये दोनों कैरेक्टर्स होंगे। मींस व्हाट कि दे विल प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑफ बिग साइज अलोंग विद दे विल बी डिजीज रेजिस्टेंस आल्सो। बात समझ में आई आकृति? यस सर। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लेना। यस सर। सर डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ये डिजायरेबल वर्ड का जरा डिजायरेबल वर्ड मींस कि डिजायरेबल वर्ड मींस मैंने उस वक्त बताया कि जिस कैरेक्टर के लिए हम बना रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, इच्छुकता। जैसे सपोज करो कि मैंने बताया ना कि एक को हम ले रहे हैं बड़े साइज के लिए और एक को ले रहे हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, तो ये दो जो कैरेक्टर्स हो गए। आम में यही 2 कैरेक्टर नहीं है, आम में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बट हम सिर्फ इन 2 कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसमें हम लिखेंगे अपने पेपर में कि द प्रोडक्ट विच वी हैव प्रोड्यूस is having this particular character combination of characters, that's why it is superior than the already available product of the market. सर तो इनके जीन्स को ही केवल कलेक्ट करेंगे, इनके एलील्स को ही केवल कलेक्ट करेंगे? सबके जीन्स को ही करेंगे। बताया मैंने कि हम प्लांट को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे, हमें अल्फांसो बनाना है तो हम पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे जहां अल्फांसो बनते हैं। वहां से हमें कुछ नहीं करना है, उसके एक आम को तोड़ लेना है। आम को तोड़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको जीन मिल गया। उस जीन को ले आएंगे, उस आम को ले आएंगे लैब में, उसके अंदर पूरा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, उसके थ्रू हम उसके जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। दिस वी विल लर्न इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। सर मेरा एक और डाउट है। yes. सर ये मतलब हमें कोई एक नई वैरायटी बनाने के लिए मार्केट में अवेलेबल सारी वैरायटीज को उसके बारे में जानना होगा कि या जो हम बनाना चाहते हैं सिर्फ उसी को जानेंगे? अगर हमने सपोज करो कि हमें कोई वैरायटी बनानी है, इसलिए हमें बनाना है कि उसको बीमारी ना हो, ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मार्केट में जितनी वैरायटीज अवेलेबल हैं इनमें से कौन कौन सी वैरायटीज हैं जिनको बीमारी नहीं होती है, और हमें ऐसी वैरायटी बनानी है जो इम्यूनिटी वाइज इससे भी सुपीरियर हो। तो सुपीरियर बनाने के लिए पहले हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को जानना पड़ेगा, तभी हम सुपीरियर बना पाएंगे। अगर हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के बारे में स्टडी नहीं किया और इस पूरे प्रोसेस से गुजर गए तो मे बी कि हमारा जो प्रोडक्ट रिलीज होगा उसको कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उससे अच्छा पहले से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर? आकृति? यस सर। एनी अदर डाउट एनीबॉडी? सर नहीं, अब सर रिवीजन करेंगे तो फिर अगले क्लास में पूछना। रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, और अगला हेडिंग भी मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। आज ज्यादा हो गया है। कंप्लीटली वी हैव स्टडीड प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग। इसको पढ़ लेंगे पूरे को, एटलीस्ट टुमारो इज संडे। टुमारो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अब बहुत थोड़ा बचा है इस चैप्टर में। आई थिंक विद इन 1 सेशन आई विल फिनिश दिस चैप्टर। जो 2 मेजर चीजें थी, दैट वाज एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। यस सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे? हाँ बिल्कुल पूछो। सर क्या सर मैन मेड वायरस होते हैं या फिर वायरस नेचुरली मतलब वो नॉन लिविंग ही एग्जिस्टेंस उनका होता है? अब क्या, इस पे तो पूरी दुनिया अभी डिबेट में है कि कोरोना जो है हमने बनाया, कोरोना हमने बनाया कि वो नेचर ने बनाया।